हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बहुत सारे कपल जब बहुत महीनों से प्रयास करते हैं और उन्हें बेबी कंसीव नहीं होता है तो वो अपने आप से ही सोच लेते हैं कि उन्हें बच्चा अब शायद IVF से भी होगा और वही एक लास्ट विकल्प है। कई बार डॉक्टर के पास भी आप यही विचार से जाते हैं कि अब IVF ही करानी पड़ेगी, लेकिन कपल्स के अंदर IVF वाली सिचुएशन है या नहीं, या फिर वो कपल इनफर्टिलिटी फेस कर रहा है या नहीं, इसे कैसे जाना जाए। क्योंकि दोस्तों IVF इतना आसान, सरल और सस्ता इलाज नहीं होता है, इसीलिए आपको IVF कराने की ज़रूरत है भी या नहीं, ऐसे कई सारे कपल मुझसे भी सवाल करते हैं। तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी ये समझने में कि एक्चुअली में IVF कब कराना ज़रूरी हो जाता है, और अगर IVF की सिचुएशन नहीं बनती है तो फिर नॉर्मल आपको कंसीव हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जैसे कोई भी एक कपल है, हस्बैंड वाइफ हैं, काफ़ी महीने हो गए हैं प्रेगनेंसी उनको कंसीव नहीं हो रही है। अब अगर वो सोच रहे हैं कि एडवांस ट्रीटमेंट से बच्चा होगा क्या, तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो सबसे पहले वो आपकी हिस्ट्री पूछते हैं, और हिस्ट्री में आपसे पूछा जाता है कि आपकी शादी को कितने साल हुए हैं, आप आपस में कितने वक्त साथ में रह पाते हैं, क्योंकि हर किसी कपल की जिम्मेदारियाँ होती हैं। कई सारे ऐसे जॉब्स में बंधे होते हैं जिसकी वजह से घर से बाहर हस्बैंड को काफ़ी महीनों तक रहना पड़ता है, साथ में रहने का मौका कम मिलता है। तो ऐसी कुछ हिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है। अगर आपने पूरे सवालों का जवाब सही से दिया है, फिर महिला से कुछ प्रश्न किए जा सकते हैं, जैसे कि उनके पीरियड्स रेगुलर आते हैं या नहीं आते हैं, उन्होंने बच्चे को कंसीव ना करने वाली कोई दवा तो नहीं ली है जब आपकी शादी हुई है, और आप बच्चा तुरंत नहीं चाहते हैं, तो ऐसी दवाइयाँ बहुत सारे कपल ले लेते हैं। तो क्या आपने कोई मेडिसिन ली थी ऐसी, ये जानकारी ली जाएगी। फिर महिला की अगर कोई ऑपरेशन हुई है, मान लीजिए किसी भी वजह से कोई ऑपरेशन हुआ है, तो आपके ट्यूब को कोई क्षति तो नहीं पहुंची है। महिला के शरीर में फ्लोपियन ट्यूब होता है जिसके माध्यम से महिला कंसीव करती है, तो उनके ट्यूब में कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसी कुछ जानकारियां डॉक्टर लेने की पहले कोशिश करते हैं। इसके साथ ही महिला का कभी कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ है या फिर कोई अबॉर्शन जैसी परिस्थिति तो नहीं बनी है, ये सारी ही जब हिस्ट्री आपसे पूछ ली जाती है, उसके बाद कुछ टेस्ट करवाने इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पहला टेस्ट होता है कि आपके पति के सेल की जांच कराई जाए, जिससे उसकी मॉर्फोलॉजी, मोबिलिटी और उसकी क्वांटिटी क्वालिटी का पता लग जाए। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर फीमेल की बॉडी की जांच की जाती है, जिसमें कि थायराइड उनकी कैसी है, थायराइड की कोई कंडीशन तो नहीं बन रही है। इसके अलावा पीरियड्स के दूसरे दिन से हो सकता है कि आपकी फॉलिकुलर स्टडी कराई जाए, यानी आपके अंडे की जांच करने के लिए बुलाई जाए, जिसके माध्यम से दूरबीन के द्वारा देखा जाता है कि आपके यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है वो कैसी बन रही है, साथ ही साथ आपके अंडे की संख्या कितनी बची हुई है, अंडा आपका मैच्योर होता है या नहीं होता है। इसके साथ ही आपको किसी भी प्रकार की एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके साथ ही आपके यूट्रस में कोई सिस्ट तो नहीं बनता है, या फिर आपके यूट्रस में जो ट्यूब होता है वो ब्लॉक तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो इसके केस में भी बच्चा होने में प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी ही टेस्ट डॉक्टर जो है एक स्कैन के द्वारा कर लेते हैं, और अगर उनको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देती है तो कुछ परेशानी तो मेडिकेशन से ही ठीक हो जाती है। जैसे महिला का शुगर भी चेक किया जाता है, थायराइड भी चेक किया जाता है, तो ये मेडिसिन के द्वारा ठीक हो जाता है। लेकिन बाई चांस अगर आपकी ट्यूब में ब्लॉकेज है, ठीक है, दोनों ही ट्यूब बंद हैं, या फिर और भी यूट्रस से जुड़ी हुई जटिल समस्याएं अगर पकड़ में आ जाती हैं, तो फिर IVF की सलाह डॉक्टर देते हैं, उससे पहले नहीं देते हैं। तो अगर आपको बहुत महीने हो गए हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कपल के द्वारा, तो बहुत महीने हो गए हैं, अब बच्चे नहीं हो रहा है, नेचुरल कंसीवमेंट नहीं हो रहा है, तो देखिए नेचुरल कंसीवमेंट अगर 1 ईयर तक आपने साथ में रह करके कोशिश की है हर महीने, और फिर भी बेबी कंसीव नहीं हुआ है, तो फिर डॉक्टर की सलाह पे जरूरी जांच कराने बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ जो केसेस होते हैं इसमें मेडिकेशन के द्वारा आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है, कुछ दिन की मेडिकेशन होगी, फिर आपके जैसे
जैसे ही आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, जो कमी थी, उसको ठीक कर दिया गया तो प्रेगनेंसी नेचुरल रुक जाएगी। और अगर कुछ केसेस में ऐसा डॉक्टर को लगेगा कि नेचुरल कंसीवमेंट आपका नहीं होगा, जिसमें एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, अगर कपल का एज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो फिर IVF की आपको सलाह दी जाती है। और IVF से बेबी लास्ट ऑप्शन है कि कंसीव हो जाता है। तो स्ट्रेस में बिल्कुल भी ना रहें, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करना है और थ्रू आउट द 1 ईयर के लिए बेबी को कंसीव करने के लिए कोशिश करनी है। अगर आपकी कोशिश बिल्कुल सही तरह से होगी तो बच्चा आपको नेचुरली कंसीव हो जाएगा। अदरवाइज शरीर में कोई भी छोटी मोटी परेशानी है तो मेडिकेशन से दूर होगी, बड़ी समस्या भी है तो फिर लास्ट ऑप्शन IVF को सिलेक्ट करना पड़ता है। आई रियली होप कि काफ़ी विस्तार से अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है कि कब नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए आपको वेट करना है और कब आपकी IVF के द्वारा बेबी प्लानिंग करने की और आपको डिसीजन लेनी है। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके DM कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप रखिए अपना पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू सो मच।